पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अली भाई। हेलो। हेलो हर्ष भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भाई। डूइंग वेल। आपने मुझे लास्ट टाइम बुलाया था, याद है? इंग्लिश स्ट्रीम पे आपने कहा था कि उर्दू में आइएगा, तो बताइएगा कि यस हाँ। यस यस। अच्छा, तो आपने अगर आपको ये भाई हाँ ऐसे जी। इन भाई ने भी इस्लाम इस्लाम छोड़ दिया हुआ है, तो आप हमें बता रहे थे कि इस्लाम में क्या इखलाकियात और जुल्म और सितम की वजह से आपको इस्लाम बड़ा टर्न ऑफ हुआ। अगर आपको मैं सच बताऊं तो मैं पहले जैसे एक एवरेज मुसलमान होता है ना, टुनी टाइप का जो होता है, तो नहीं मुसलमान। मतलब गले काट दो यार, जस्ट किल हिम। तो मैं जस्ट वैसा ही मुसलमान था। अब ये बबल फूटा। अगर मैं स्टोरी बताऊं तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरी वालिदा हेलो। रेलवी हैं और वालिद साहब जो हैं वो देवबंदी हैं। तो बचपन से अच्छा ही ना, मैंने बचपन से ही लेके बड़े होने तक बाबों का मजाक उड़ाया है। अच्छा। हाँ, मतलब जो मुझे आजारी से पता, मेरी इतनी तो कॉमन सेंस थी कि ये बाबे वाला ये 2 नंबर है, मतलब रॉन्ग नंबर है। वहाँ से फिर ये मेरी स्टोरी चली, तो मैंने पहली बार जो क्वेश्चंस किए इस्लाम के ऊपर वो तकरीबन 10-12 साल की उम्र में किए थे। तो जो एक नॉर्मल बच्चा करता है कि यार अल्लाह ताला को किसने बनाया, और इस तरह के कुछ थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं वो ही किए। तो उसके बदले में कोई खास मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैंने उसको टॉपिक छोड़ दिया और एक एवरेज मुसलमान बन के अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गया। तो फिर अब मैंने 2019 में एक फेसबुक पे पेज था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के नाम से बना था, आपको पता हो शायद। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के नाम से एक पेज बना था, स्टोनी भाई आपको पता होगा। नहीं, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। जिसमें बताया गया था कि यार मैं छोटी सी थी तो मेरा ये किया, तो ये किया, तो हज़रत मोहम्मद ने ये। तो अब वो मैं 2019 में मैंने देखा तो मुझे बड़ा शौक हो। मैंने अम्मी से पूछा तो अम्मी ने मुझे जवाब दिया कि ये पुराने वक्त में ऐसा होता था, ये होता था। मैं चुप कर गया। फिर 2020 आया। अब अच्छा, 2020 में मैं एक मीमर बना हुआ, फुल टाइम मीमर ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ। तो उस वक्त आरएस भाई मतलब फुल एक्टिविज्म कर रहे थे उर्दू के अंदर। सही है। तो आरएस भाई ने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ था उन दिनों में, और आरएस भाई का सीन ये था कि अब हमें पता लगा कि यह बंदा मुसलमानी एथियस्ट बना हुआ है, तो हमने इसका जाके पे आपका आरएस भाई का पेज उड़ाया, मीम बनाई, अच्छा, मतलब इतनी खतरनाक खतरनाक मीम बनाया। मैंने खुद पेज उड़ाया ना, मतलब गालियां अच्छा। दी और जाके पेज उड़ाया, मतलब बड़े पेज उड़ाए हैं आपके फेसबुक पे। जितने भी आपको गायब किया गया है ना, उनमें मेरा मतलब 2020 के क्या अंदर मेरा हाथ बहुत था? बड़ा रोल था। अच्छा, बहुत बड़ा हाथ था। मेरे पास 50 अकाउंट पड़े थे फेसबुक के। वाह! मतलब मास रिपोर्टिंग मार के किसी को फेसबुक से गायब करना, मैं जी, बड़ा जी। मतलब उसके अंदर बड़ा महारत हासिल थी मुझे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। आपको पता यानी ना कि आप बाकायदा फेसबुक की पूरे जो मुखालिफ हाँ मुखालिफ फुल दस्ते के अंदर, फुल हराबत मतलब दस्ते में शामिल थे। बिल्कुल फुल जिहादी टाइप, मतलब समझते हैं ना, फेसबुक पे जिहाद से होता हमारा, मतलब एक्टिविस्ट अच्छा। के खिलाफ, या और ये जितनी भी फेमिनिस्ट लड़कियां होती थी उनके फेसबुक के पेजेस उड़ाना, उनके फेसबुक आईडीज उड़ाना, उनको मतलब जलील करना, इस तरह के मैंने हुँ, काम बहुत ज्यादा किए हैं। अच्छा, और 2020 में मैंने सुना था, यूथ क्लब वालों को सुनना शुरू किया हुआ था, सही है। मोहम्मद अली। वहाँ पे मैं फुल मतलब 5 वक्त का नमाजी बंदा होता है ना, वो बन गया। अच्छा, मतलब फिर मैंने कहा यार अब दीन के ऊपर रिसर्च करनी है, जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया कि यार दीन के ऊपर आप करनी है जी रिसर्च, अब हमने बनना है जी आलिम दीन। फिर अच्छा। वहाँ से हम चले मिर्जा अली, क्योंकि मैं जिस सिटी से हूँ उसी सिटी से अपने मिर्जा अली जीनत साहब भी हैं। आप डिटेल्स ना और दें लोकेशन वगैरह की, लेकिन चलें बात करें। सॉरी, जी, तो काफ़ी मतलब उनके पास जाना बैठना, वहाँ से कुछ सीखना शुरू किया। सही। और फिर आस्ते आस्ते मैंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया चीज़ें, क्योंकि मैंने एक सोचना मेरे ज़हन में आया था कि यार अगर खुदा को किसी ने बनाया, खुदा कैसे बन गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा बन जाए, उसने हमें बना दिया हो, ये मतलब क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे। हुँ, मैं ज़ाहिर बात एवोल्यूशन की थ्योरी जो थी मैंने पढ़ी हुई थी पहले, लेकिन मैंने हमेशा मजाक उड़ाया उसका, मतलब मैंने कहा यार ये सिर्फ एक मजाक है, ये जो हुँ, डार्विन था इसका दिमाग फिरा हुआ था, तो इसने ऐसी थ्योरी बना के रखी हुई थी। सही फिर है। मैंने मतलब चीज़ें क्रिटिकली देखना शुरू कर दी एक पॉइंट के ऊपर आके, 2021 के एंड पे आके अच्छा, मैंने हर इसी चीज़ को मतलब मैं एक छोटा-सा सवाल इससे पहले आप आगे सोचें, ये कोई ख़ास चीज़ थी जिसने आपको ट्रिगर किया कि आप चीज़ों को क्रिटिकली सोचें, या फिर वो बनता आ रहा था, एक बिल्डअप हो रहा था चीज़ों का? एक बिल्डअप हो रहा था कि यार मैं
आज तो चीज़ें देख रहा था कि यार क्यों ये एक्टिविज़्म क्यों चल रहा है, लोग अपने औरतों को क्यों क्यों चाहिए। मैं ज़ाहिर-सी बात है, मैं तो वो टाइप का बंदा था कि भाई औरतों को घर में बंद करके रखो। मैंने राइट। आज तक जब ग्रोथ गया मेरे अंदर, पहले तो यार इमोशन नहीं होते, एक बच्चे में टीनेजर में क्या इमोशंस होते हैं, आपको पता ही हुँ, होगा इस बारे में। उसको जिस जी, लाइन पे आप लगा दो उसी लाइन पे वो चलता है। जब थोड़ी सी उसमें मैच्योर आना शुरू होती है तो फिर बंदा सोचता है कि यार क्या चक्कर है ये। तो हजरत सही आयशा का है। चैप्टर भी क्लोज कर दिया। फिर यार मैंने थोड़ा सा चीज़ों को क्रिटिकली देखना शुरू किया था तो 2021 के अंदर। अच्छा, तो मेरे अंदर काफ़ी क्वेश्चन बिल्ड होने शुरू हुए। मैंने उस वक़्त मैंने कुरान को और हदीस को पढ़ना शुरू किया था प्रॉपर, मतलब बाकायदा पढ़ता था मैं रोज़ ट्रांसलेशन के तर्जुमे साथ। के साथ। जी। अब अच्छा, जब ये मैंने चीज़ें पढ़ना शुरू की 2021 के अंदर, मुझे अब इसमें से कुछ खतरनाक-खतरनाक चीज़ें लगी। मैं कह रहा हूँ यार ये औरतों को मारो, ये और उनका पेशाब पिया जा रहा है। हम तो पूरी ज़िंदगी हिंदुओं के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं? ये हुँ, काफ़िरों के खिलाफ जिहाद करो, इस तरह की मतलब इतनी खतरनाक-खतरनाक चीज़ें। मैंने कहा यार ये व्हाट इज़ दिस? मतलब हुँ, ऐसे कैसे एक खुदा इतना रहीम है, एक जगह 70 से ज़्यादा प्यार कर रहा है और एक जगह कह रहा है कि यार तुमने सिर्फ़ ड्रिंक किया तो मैं तुम्हें इतनी सज़ा दूँगा, अगर इफ यू डू सेक्स किया शादी से पहले तो मैं इतनी सज़ा दूँगा। छोटी-छोटी चीज़ों पे इतनी बड़ी सज़ा दूँगा कि मतलब एक क्राइम ऐसा जो मैंने टेम्परेरी क्राइम के ऊपर मुझे परमानेंट सज़ाएँ दी जाएँगी, हमेशा-हमेशा के लिए जन्नत में फेंका जाएगा। शिर्क क्या, तो इतनी सज़ा दी जाएगी। मैं बड़ा मतलब डरता था कब्र से। मैंने वहाँ से मेरा थोड़ा बबल फटना शुरू हो गया। ये मैंने अपना एक अल्लाह ताला से तल्लुकात बना के रखे थे ना, यार अब हुँ, मैं जो करूँगा अल्लाह ताला से करूँगा। हमें पढ़ाया जाता है कि यार जितने भी क्रिश्चियंस हैं ना, इन लोगों से बदबू आती है, स्मेल आती है। ये काफ़िर लोग हैं। मैंने कहता है तो मैंने अब ज़ाहिर-सी बात फ़ोटोग्राफ़ी भी शुरू की हुई थी और क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता था। काफ़ी मेरे दोस्त थे जो गोरे थे। वहाँ से मुझे पता लगा यार ये तो ऐसे है, ये तो सही, ये तो ऐसा है ही नहीं, ये तो हमारी तरह के लोग हैं, ये इनमें क्या फ़र्क है हमारे अंदर? तो बल्कि हुँ, इनके जो इंसानियत है वो हमारे से बेहतर है, मतलब जो इंसानी डेफिनेशन पे ये तो हमारे से बेहतर उतर रहे हैं। अब वहाँ से मैंने चीज़ें रियलाइज़ करना शुरू की, 2021 के अंदर पढ़ना शुरू किया और मैं एक टाइम पे ना मैंने एक सोचा कि बैठ के मतलब सोच लूँ, बैठ के फुल दिन सोच रहा हूँ। मैंने एक अपने दिमाग से एक चीज़ सोची कि यार अगर हमें किसी ने बनाया ना, तो उसको किसने बनाया? और मेरे का एक जवाब आया, मैंने कहा अगर उसको किसी ने नहीं बनाया, अगर वो एक खुद बन सकता है, तो हम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम खुद नहीं बन सकते? मैंने इस बात से एक पहले ये बात एक अपने दिमाग से निकाली और दूसरी मैंने बात ये निकाली कि यार अल्लाह ताला इतना ही करीम है, तो हम ईद पे जानवरों को काटते हैं, आपको पता है कि कितनी मास किलिंग हम लोग करते हैं नॉर्मली भी। अगर खुदा इतना ही करीम है तो वो हमें जानवर काटने का क्यों मतलब हमें हुक्म देता है? अगर ये सब कुछ अगर इंटेलिजेंट बेस या किसी खुदा की बनाई हुई पूरी दुनिया की वर्ल्ड अगर किसी खुदा ने बनाया होता, तो क्या ऐसा पॉसिबल था कि हम एक जानवर को खा मार के खा सकते? ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं खुदा हूँ, मैं एक दुनिया बनाऊँ, वहाँ पे तो अमन शांति होगी। वहाँ पे ये तो नहीं होगा कि मैं यार एक देखूँ कि छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर एक बंदा काट रहा है, एक हम अपने सिर्फ़ टेस्ट बड्स को इंक्रीज़ करने के लिए एक जानवर को काट के खा रहे हैं। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ करना शुरू की। तो फिर मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी कि यार ये मतलब क्या सीन है, इतनी शादियाँ हो रही हैं। मैंने थोड़ा कस्टमाइज़ किया, तो मुझे उस पे टंडे-शंडे पड़ी ठीक-ठाक। ये क्या अच्छा, तूने बात कर दी है? हाँ, मैंने नहीं आपको आयशा आयशा वाली बकायदा बात बकायदा असल में चंड पड़ी या आप इस्तारे में कह रहे हैं? नहीं, सही सही में चढ़ने पड़ी मुझे ना कि ये क्या तो तुम बातें कर रहे हो। मैं कहता हूँ वो तो मुझे फिर आगे से काउंटर जवाब ये आया कि उनकी तो डिज़ायर्स थी ही नहीं उनके अंदर, वो तो सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए शादी करते थे। मैंने कहा ये जो आंडियाँ उतर रही हैं, ये उनको मैं 30 मर्दों वाली पावर आ रही है। मैं दिन में बात की, मैंने आगे से अपने कज़न से बात नहीं की। अब मेरा ईमान से मतलब जितना भी था ना, ये जो ब्रिज था वो काफ़ी हद तक जा चुका था हुँ, 2021 के अंदर ना। तो फिर यानी मैंने आपने अपने कज़न के क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से फिर आपका दिमाग जाने लग गया और ये हम अक्सर लोगों को मशवरा देते हैं कि प्लीज़ जब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो तो अपना दिल की भड़ास या हमारे चैनलों को सुन के निकाल लिया करें, लेकिन किसी मोमिन के साथ इसके ऊपर तो बात मैं ना अपने करें। अपने आप कज़न के पास गया, मैंने सवाल किया, "या अल्लाह ताला किसने बनाया?" उसने मुझे एक ही सिंपल सा ना हारिस वो क्या नाम है यार अपना इंजीनियर साइकोलॉजिस्ट है, यार नाम भूल गया मुझे, गुस्से में बात करता है बहुत ज़्यादा, यार बड़ा फ़ेमस साइलेंट बंदा है अपना, साहिल हसन निसाम, अदीम, हाँ साहिल हाँ, अदीम, अच्छा जी। अच्छा, साहिल अदीम। तो जब उन्होंने मुझे साहिल अदीम की बातें बताई, मैंने मुझसे कसम किया कि यार कज़न को बोला यार देखो यार अल्लाह ताला को किसने बनाया है? तो उसने मुझे कहा कि ये देखो, उसने मुझे एक ब्रिज की मिसाल दी। ये देखो एक ब्रिज अगर बना दिया जाए ना और उसे कोई वो छेड़ा ना, इमाम फिर मालिक वाला। मेंटेनेंस ना कर, हाँ, अगर इसकी मेंटेनेंस ना करो तो ये भी बह जाएगा। मैंने कहा ये क्या जवाब हुआ? मैं थोड़े दिनों के लिए उसकी बात सुनने के बाद ना सैटिस्फाइड हो गया। मैंने अपने मतलब उसको कंटिन्यू रखा, यार छोड़ो यार अभी इसको थोड़ा छोड़ते हैं, अपने काम शाम पे करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जो बिटकॉइन में ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ, अपने जॉब वगैरह पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ।
तो फिर मैंने ज़रा ज़ाहिर-सी बात है ये सवाल बड़े ज़्यादा दिमाग में बनते जा रहे थे कि यार ये मुसलमान ही इतने टेररिस्ट क्यों? क्यों ये जात के नाम पे इतना ज़ुल्म? ये और तो मतलब मैंने सोचना शुरू किया कि यार एक जो औरत है उसमें भी तो इमोशंस हैं। वो भी तो एक इंसान है, मर्द और औरत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, जज़्बात तो दोनों के बराबर हैं। उसको एक औरत को आप घर बंद कर दो, कुरान की अन-निसा 34 आपकी शायद फेवरेट होगी आयत पर हारिस भाई। हाँ, हाँ। तो तो आपने वो देखी होगी कि यार आप मार सकते हो मर्दों के लिए मार सकते हो, औरतों को नहीं आप मार, औरत आपको नहीं मार सकती। मर्द के लिए 72 हूरें हैं जन्नत के अंदर और औरतों के लिए वही शोर है। मतलब इस तरह की बहुत अजीब-अजीब सी जिसे ज़्यादा भोंगियाँ कहेंगे आप आपकी बोंगी ज़ुबान है में। ये बोंगी है ये। भोंगी मतलब मर्दों को सिर्फ़ और सिर्फ़ सेक्सुअल डिज़ायर के लालच दिए जा रहे हैं। अब आप देखें ना एक एलीट क्लास को देखें, उनका मज़हब से कोई तल्लक नहीं होता। मतलब अगर कोई यूएसए का होगा या कोई बाहर का एलीट क्लास होगा, पाकिस्तान का एलीट, उनकी सोच जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना कि वो एक ही सोच होगी यार, ड्रिंक विंक और एंजॉय इस तरह की चीज़ें होंगी। ये मज़हब जो है ये सिर्फ़ गरीबों को या मिडिल क्लास लोगों को मेरे नज़दीक सहारा दिया जाता है कि तुम्हें दुनिया में नहीं है कुछ मिला, तुम्हें आखिरत में बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है एक मिडिल क्लास और गरीब की जो सहारा होता है वो दुआएँ होती हैं। दुआएँ कर के वो कहते हैं यार अल्लाह हमें इतने पैसे दे दे, या अल्लाह ये आपको पता है ना हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? दरबारों का। दरबारों पे भाई अरबों रुपया लगा देते हैं, उड़ते हैं उनके ऊपर। मतलब 1-2 नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों रुपया जाके लोग जाते हैं, उड़ाते हैं उनके ऊपर पैसे। पागलों की तरह मतलब फुल अरबों-खरबों। हुँ। तो मैंने कहा यार ये पैसे अगर आप दरबार बनाने के बजाय किसी गरीब की मदद करने पे लगाओ तो कितना इंसानियत का भला हो। जो इनके और दरबारों के मालिक हैं वो खरबों रुपया खा के बैठे हुए हैं, आप किसी की पैसा गरीब को नहीं लगा रहे। इस कितने तरह की मज़े मतलब की कि फिर बात है कि जिन पीरों की क्रोला जो है वो मुरीदों के जो है वो नज़राने से आ रही है, वो दुआएँ कर रहे हैं कि पीर जी हमारे हालात बेहतर हो जाएँ, इसके लिए दुआ करें। हाँ, एक और चीज़ थी मैंने देखा इस्लाम के अंदर नेपोटिज़्म बहुत ज़्यादा है। आपको सैयद की रिस्पेक्ट करनी है हर सूरत में, आप सैयद को ज़कात नहीं दे सकते, सैयद की रिस्पेक्ट आप पे वाजिब है। और दूसरी जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी वो कि एपोलोजेटिक्स हैं जो हमारे मुल्ला, मौलवी, आलिम दीन हैं जितने भी हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट करनी है। आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है क्योंकि उनके पास ज़्यादा इल्म है। वो जो बात करेंगे आपने उस बात को फ़ॉलो करना है। कुरान आपने पढ़ना है तो आपने उनके पास जाके बैठ के पढ़ना है, अपने पास से नहीं पढ़ना, अपने पास से पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे। ये मेरी वालिदा मुझे रोज़ कहती थी कि आपने जो कुरान पढ़ना है, आपका दीन इसलिए खराब हो रहा है कि आप कुरान खुद पढ़ रहे हो। तो अब मैंने इधर से थोड़े क्वेश्चंस किए तो कज़न से किए, ज़्यादा दूर से बंदे से नहीं किए। मुझे आपका याद था कि आपका मुझे जो दोबारा याद आया वो 2021 के एंड पे याद आया था कि आपको मैंने ट्रोल किया था, आप एक एक्स मुस्लिम थे और जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। तो तब तक मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए। एक दिन बैठ के मैंने सोचा कि यार नहीं, ऐसा एक खुदा नहीं हो सकता जो हमें बनाए और हमें इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, मतलब यूनिवर्स इतनी बड़ी है, कितने प्लैनेट्स हो रहे हैं, कितने एलियंस की तरह की कितनी चीज़ें हो रहे हैं। उन कुरान में जिन्नों का ज़िक्र आया हुआ है लेकिन जिन्ने तो मुझे कभी मिले नहीं आज तक। मतलब बचपन में डरता तो था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं यार, कभी कोई मौजज़ात हुए हो इस दौर के अंदर आके। हम हिंदुओं को ट्रोल करते हैं कि यार वो दूध ज़ाया करते हैं शिवलिंग के ऊपर, जब अपने करतूत हम देखते हैं कि दरबारों में जाके मिलियन डॉलर फेंके होते हैं। मतलब शेख जितने भी हमारे उलमास दीन है, लाइक मौलाना तारक जमील तो खैर मीर पार्टी है लेकिन उसके बाकी बाकी जितने भी हैं उनकी आप पेड़ देखें एक बार, लिटरली मिलियनर बने बैठे हैं सिर्फ दीन पढ़ा पढ़ा के। इस तरह की चीज़ों मैंने जब हुँ। देखना शुरू की तो फिर मैंने एक दिन बैठ के डिसाइड किया कि यार ये दीन जो है ना, ये जितने भी दीन दुनिया में बने हुए हैं ना, ये लोग अपने ही लोगों को फ़ायदा देने के लिए बनाए गए हैं। जो हुँ। अपने लोग हैं उनके मतलब जो एपोलोजेटिक्स हो गए, उनकी सैयद ज़ात हो गई, इनको फ़ायदा देने के लिए बनाए गए हैं, हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। तो हुँ। मैंने एक बैठ के सोचा कि यार ये सारा ना फ्रॉड का सीन है। कत्लो गारत है, 2 लोगों को लड़ाते हैं, जन्नत में हूरों के वादे हैं, मतलब यार ऐसा कैसे होता है? कब्र का अज़ाब, मैंने एक और क्वेश्चन राइज़ किया कि यार कब्र का अज़ाब हमारे लिए जो कब्र में जाएँगे, लेकिन जो लोग जल जाते हैं उनको क्या अज़ाब होता है? आगे से मुझे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कहते हैं उनको अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन पूछ लेगा। मैंने कहा यार क़यामत हाँ, वाले दिन हाँ। उनका कब्र का अज़ाब किधर गया? वो तो राख मुझे कोई बन गए, हदीस वो तो दिखाओ। राख बन चुके हैं। हुँ। वो तो राख बन चुके हैं। कहते हैं अल्लाह ताला मुझे एक हदीस दिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला कट्टरों को भी जोड़ देगा। कट्टरों को भी जोड़ने के बाद ना मतलब उनको जोड़ देगा और फिर उनको अज़ाब। मैंने कहा ये सब कुछ तो क़यामत के दिन होगा, दुनिया में तो कुछ वो नहीं हो रहा। वो कुरान की आयत है। तो हाँ, वो कुरान की आयत है कि हम इनकी जी, जी। कर जिस्मों को जोड़ सकते हैं आपस में। तो वो उसी से इख्तराक निकालते हैं। तो हाँ, एनीवे
तो चले, आपने काफी बातें की, मुझे जो असल खुशी हुई, और जो ये लोग ये कॉल देखेंगे वो ये कहेंगे यार अपनी तरफ से वो हर बात का जवाब देंगे, और इन सारी बातों का हम जवाब दे चुके हैं। ये मेरा मकसद ये भाई को करना वो नहीं है कि इनकी इनकी हर बात के ऊपर तफसील पेश करूं। इसके हर टॉपिक के ऊपर, जैसे जानवरों को काटना वगैरह, ये हम इसके ऊपर जवाब दे चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं जवाब दे दूं कि अगर कोई डिजाइन करता है, ये हमें कहते हैं कि हाँ जी इंसान की तो टेस्ट है इंसान का, जानवर का क्या टेस्ट है? हिरन का बच्चा पैदा हुआ, फौरन शेर ने उसको पकड़ के चीर फाड़ दिया। वो हिरन की माँ को भी तकलीफ है, और हिरन हिरन बच्चे जो हिरन बछड़ा है उसको भी तकलीफ है। उसका क्या टेस्ट है? वो कहेगा मामे मैनू किन्ने नफलों का स्वाब है, मैं 5 मिनट वास्ते निकला हूं। वो बेचारा घंटा 1.5 घंटे के लिए निकला, अभी उसने चल भागना भी शुरू नहीं किया, शेर ने आकर पकड़ लिया, चीर फाड़ दिया। ये कैसा टेस्ट है? और जानवरों का कोई टेस्ट नहीं है। जानवर जो है, कुरान की रोशनी में जानवर अल्लाह मियां ने बनाए इंसानों के लिए। तो जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, जो जिनका कभी इंसान से कोई लेना देना नहीं है, काफी नीचे वेंट्स के करीब जो है, जियोथर्मल वेंट्स के, उनका क्या लेना देना? तो ये साफ पता चलता है ये उस बंदे ने बातें बनाई हुई हैं जिसको कुछ पता ही नहीं था दुनिया का क्या। तो ये जब आप जितना गहराई में, तो इन सारी चीजों के ऊपर हम डिटेल से जवाब दे चुके हैं। चलो, बहुत शुक्रिया आपका भाई आने का। मुझे एक चीज की जो सबसे ज्यादा खुशी हुई, ये सुन के हुई कि आप मेरे बहुत बड़े दुश्मन थे। टीनू इसका टाइटल है, हारिस की दुश्मनी से लेकर दोस्ती तक का सफर। हारिस तो भाई आपने देखिए, पता नहीं मेरे अब आप को, स्टोरी तो मुकम्मल करने दें। तो चले अब देखें दिसंबर के आसपास ना, तकरीबन जब मैंने इस्लाम मतलब छोड़ चुका था, मतलब मेरा जो इस्लाम के ऊपर एक राय था ना कि खत्म हो चुका था। मतलब कोई मतलब एक होती है ना कश्ती ऐसे से हिल रही होती है, वो चक्कर खत्म हो चुका था। फिर मैंने याद आया कि यार एक बंदे को मैंने बड़ा जलील किया था, उसके फेसबुक पेज उड़ाए थे, उस पर मीम्स बनाई थी। अगर आप बोले तो मैं आपको एक मीम दिखा भी दूं, तो अगर आप माइंड ना करें। मीम दिखाए ना, अभी मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर उसका पता नहीं होता कि वो कितना यूट्यूब अप्रोप्रिएट है या नहीं है। वो हम देख के दिखाएंगे, यूट्यूब लेकिन आप बता देना सर। मतलब तो फिर वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज रिप्लाई कर दो तो आपको यकीनन दिखा दूंगा। शायद आपको मैसेज भी किया है, अली असगर नाम से ही है मेरा, तो नाम तो सेम ही है। अच्छा, तो चलें देख लेंगे। फिर मैंने आपको देखना, आपका चैनल मुझे याद आया कि यार ये मैंने इस बंदे को बड़ा रोस्ट किया था, ये बंदा एक्स मुस्लिम था और ये एथियस्ट था, तो ये अजीब अजीब बातें करता था। मैंने फिर आपका याद आया, मैंने हारिस सुल्तान लिखा, मुझे आपके और अब्दुल्ला गोंदल की वीडियो मिल गई, जिसमें अच्छा, उसने कुरान मजीद, अब्दुल्ला गोंदल जनाब हमारे मुहतरम साहब ने कुरान मजीद को पकड़ के, जो हमारे दिमाग में था ना कि कुरान मजीद कभी चेंज नहीं हुआ, जब हाँ, उसने वो निकाली, वो तो भाई और ही मतलब लगी मुझे आके। मैंने कहा ये तो भाई बबल फट गया है, जो बबल बना गया कि कभी चेंज नहीं हो सकता, ये तो काम खराब हो गया। और बाकी इस तरह की कुछ चीजें, मैं इस्लाम तो हर छोड़ चुका था, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो फेसबुक यूट्यूब आके देखना शुरू करते हैं कि क्या कर रहे हैं ये हमारा हारिस सुल्तान, जो हमारे दुश्मन थे किसी ज़माने में, आप देखते हैं क्या कर रहे हैं। फिर वहाँ से मैंने कहा चलो नहीं यार ये अपने बंदे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं, सुनना शुरू करते हैं हम अपने भी। आप आजकल मैंने काफ़ी रिसर्च शुरू की हुई है दीन के ऊपर के, अब मैं चाहूँ कि यार पाकिस्तान में हो तो मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता, या मैं कुछ बात करूंगा तो आपको पता है ना ब्लास्फेमी चले लग मिले। जाती है, तो मैं करता नहीं हूँ। तो मैं देखूंगा बाहर निकलने की, बस ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैं एम्बेसी का वेट कर रहा हूँ डेट का, बस डेट आ जाए फिर आपको जर्मनी चले शर्मनी आगे बताएंगे कि। बाकी चले, थैंक यू यार, आपने एक्टिविज्म जारी बहुत रखा है जो शुक्रिया आने काफी का। साल से आप। बहुत शुक्रिया आने का। और ये मैंने सिर्फ इतना ही कहना है कि जो लोग इस कॉल को सुनेंगे और कहेंगे हाँ इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, वगैरह वगैरह, तो आप ये चीज अपने जहन में बिठा लें कि जवाब हर चीज का होता है। क्या वो जवाब बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी बिल्कुल है या नहीं है? क्या जवाब बिल्कुल, मंतक के जवाब तो मुझे मुकाबिल बहुत है या मिले नहीं? हैं, हाँ, जवाब तो मुझे पहले हाँ, भी बहुत मिले गए हैं, लेकिन मैंने आज जवाब को एक मजाक उड़ाया है, क्योंकि मेरा एक पर्सपेक्टिव बन चुका है, मतलब सोच बन चुकी है कि यार जितने भी रिलीजन्स है ना, ये अपने ही लोगों को, अपने प्रोजेक्टिक्स को, या अपने खास खास अपने अपने नेपोटिज्म के चक्कर में बनाए गए हैं, और बस इसका और कोई यूज केस नहीं है बस। क्या? मतलब चले, जो बहुत भी शुक्रिया आने का। रिलीजन है। थैंक यू सर। चले, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी खुशी हुई। जबरदस्त जबरदस्त। मैं तो ये देखे ना, इस तरह की स्टोरी सुन के तो एक्स्ट्रा मजा आता है। कुछ तो होते हैं ना नॉर्मल, जो इतने एंटागनिस्ट भी नहीं होते, जो इतना मतलब आपके खिलाफ नहीं होते, लेकिन वो आपकी बातें सुन के आपकी साइड पे आ जाते हैं, वो तो चले, वो भी अच्छी स्टोरी है। लेकिन एक बंदा जो कि बिल्कुल 180 डिग्री सफर तय करता है ना, कि आपके, दुश्मन हो, दुश्मन। हाँ बाकायदा दुश्मन, बिल्कुल। जब वो ट्रोल कह रहा है तो वाकई उसके जहन में ऐसे ख्यालात भी आते होंगे कि ये मेरे सामने आ जाए, मैं इसको कत्ल कर दूंगा। हाँ, ये ऐसा तो ही है वहां जैसे से जैसे खालिद बिन वलीद इस्लाम ले आए। मैं मेरे सामने यही आने लगा था, जैसे जैसे हाँ जी अबू अबू सुफियान। सुफियान
अबू सुफियान जी, खैर अबू सुफियान ने तो स्ट्रेटेजिक बेसिस पे किया ना इस्लाम कबूल, और उसने फिर जो बेड़ा गर्क किया। लेकिन ये हाँ, खालिद बिन वलीद टाइप कि हाँ भाई आप पहले जी मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, फिर एकदम से उमर गया जो उसको मारने गया, तो उसने वहां से सुनी उसकी कुछ बातें, आयतें सुनी, तो एकदम है ये क्या पढ़ रही हो? उसने कहा अल्लाह का कलाम है, एड्डा एड्डा अल्लाह उमर। ये पूछ रहे हैं, क्या इस रास्ते में चंड खाने वाले गाजी इल्हाद हैं? हाँ। नहीं भाई, हम किसी को नहीं कहते कि आप गाजी बने, शहीद तो बिल्कुल भी ना बने। हम आपको यही कहते हैं कि अपनी जिंदगी का ख्याल रखें। फजूल में यही एक जिंदगी आपको मिली है, इस चक्कर में अपनी जिंदगी खो देना, इट्स नॉट वर्थ इट। ये वर्थ इट नहीं है, ये इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, जिस तरह आपका दुश्मन जालिम है ना, उस तरह आप शातिर बने। शातिर की नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन उससे अक्लमंद बने कि आप बाय योर टाइम, जैसा ये लड़के ने अभी कहा कि वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा, और सारी बात है, फुल पोटेंशियल से वो जिंदगी गुजारना चाहता। मैं तो किसी को ये भी नहीं कहूंगा, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में रह के चेंज लाओ, ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो एज एन इंडिविजुअल आपने अपनी जिंदगी को पहले आगे रखना है, अपनी जिंदगी की क्वालिटी को आगे रखना है, क्योंकि यही आपकी उम्र है। अगर आप 35-40 साल के हो गए तो आपने आधी जिंदगी तो गुजार दी है, तो बाकी की जिंदगी भी तो अब अच्छी गुजारना तो हर बंदे का हक है ना। तो अगर वो आपकी अच्छी जिंदगी बाहर के मुल्क में गुजर सकती है, जहाँ पे ये चक्कर नहीं है दरबारों के ऊपर पंगड़े डालना, एक लाते उते नाचना जी में मलंगी साड़ा इना होता सबूर अहमद, उस तरह उसको छोड़ के आपको अपनी जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ का आपने बेहतर करना है। तो यू नो हम किसी को गाजी या शहीद होने का मशवरा बिल्कुल भी नहीं देंगे। एक दो शेर मैं सुनाना चाहूंगा वेरी क्विकली, कि ऐसी जगह जिंदगी स्पेंड ना करें जहां, अब शेर शुरू हो रहा है, जहां सांसों पर ताजीरें हैं, जहां बिगड़ी हुई तकदीरें हैं। जहां सांसों पर ताजीरें हैं, जहां बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के गोरख धंधे हैं और जुल्म के ये फंदे हैं। ओए होए 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 होए, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आए मजहब की दुकानें बंद, बंद, the damage has been done. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।